हमारी मशीन्स हैं वो 20% के लिए नहीं बनी हुई थी और इंजन जो है वो फ्रीज हो रही है और ये जनता नहीं कह रही है। ये ऑटोमेटिक जो गडकरी जी चुनौती दे रहे हैं, कहाँ फ्रीज हो रही है, दिखाएं हमारे सामने लाएं। तो ये उनकी सरकार की जो ऑटोमेटिव रिसर्च यूनिट है ARAI है, उनकी रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने साफ बताया है कि E20 पेट्रोल के कारण, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण जो फ्यूल सिस्टम है जिसमें रबर वाला जो हिस्सा होता है वो खराब हो रहा है, उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो आप सोचिए कि ऑलरेडी रिपोर्ट में ये चीज आ चुकी है कि खराब। सरकार ऐसा क्यों कर रही है फिर? मतलब गडकरी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि सब ठीक है, उसमें इथेनॉल जाने से कुछ नहीं होगा? देखो, जब सरकार को जनता की पड़ी नहीं होती है ना, आम जनता के बारे में जब सरकार नहीं सोचती है, अथॉरिटेरियन बस को अपना दिखाना है कि ये हमारा अचीवमेंट है। आप देखिए श्रीलंका में एक एग्जाम्पल आप तुलना कर सकते हैं। श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लागू एकदम से किया गया था, फेज 10 के साथ ही कल से ऑर्गेनिक फार्मिंग पेस्टिसाइड बैन होगा, ये बैन होगा। वहाँ पे खाने की कमी पड़ गई थी क्योंकि आपने एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया चीज़ों को, उस कारण से जो है उन्हें फूड इम्पोर्ट और ज़्यादा करवाना पड़ा। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई चीज़ सोची है तो आप उसको स्टेक होल्डर्स में बात करिए, ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी से आप अच्छे से बात करिए, टाइम दीजिए उनको अडेप्ट करने का, इंजन को अडेप्ट करने का टाइम होना चाहिए। अब ब्राज़ील के मॉडल की ये लोग बात करते हैं, अगर आप ब्राज़ील के मॉडल को देखेंगे तो उनका 1970 से चला आ रहा है ये मॉडल। तो उन्होंने एक प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को पूरा टाइम दिया कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो अपने मशीन्स को अडेप्ट कर पाए, जनता को टाइम दिया कि अगर आपका जो गाड़ी है E20 नहीं बना है तो आप उसको दूसरा पेट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ इंडिया में जनता को ये पता ही नहीं है कि आप दूसरा पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, सबको मैंडेटरी E20 पेट्रोल यूज़ करना है। उसके बाद जो सिंबॉलिकली आप गन्ना का जूस निकाल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? दिखा ये नहीं कि देखिए जो गन्ना, ये जो एथेनॉल है वो गन्ना, शुगर केन के जूस, मक्का का जूस और ये जो हमारा है जो सड़े हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उससे वो बनता है। तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप ये जो फूड जो है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप ब्लेंडेड कर रहे हो। ठीक है, आपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा हो, लेकिन आप इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर रहे हो। जनता को किसानों को फायदा हो रहा है, कह रहे हैं किसानों को इससे फायदा? इससे किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक बात आप बिल्कुल साफ है कि इससे किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपने ऐसा देख लिया कि अभी भी किसान सुसाइड कर रहे हैं, अभी भी किसान डेब्ट में है, अभी भी जो मक्के के किसान हैं US से जो ट्रेड डील कर रहे हैं उसमें ये बिल्कुल कॉन्ट्रे की बात कर रहे हैं कि मक्के का जो किसान है उसको फायदा होगा, तो उनको वहाँ जाके मक्के के किसान खेती करने वालों को फायदा दिलवाना पड़ रहा है, US से डील कर रहे हैं। तो ये आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आप देख सकते हैं ना।